शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के गुंडे और बीएमसी के कर्मचारी बिना नोटिस दिए मेरे मां के नाम पे जो दुकान है उस पे कार्रवाई करने के लिए भेजा। मैंने इनको ये बोला कि आप नोटिस दे के आइए, अगर आपको कार्रवाई करना आप नोटिस दे के आए, बिना नोटिस दिए आप नहीं कर सकते हो। लेकिन उन्होंने जबरदस्ती की। ये पहली बार नहीं हुआ है, दूसरी बार हुआ है। दूसरा, आप लोग को मालूम होगा कि राष्ट्रीय चैनल पर मैं सुशांत सिंह राजपूत उत्तर भारतीय पर प्रांतियों के लिए आवाज उठाते रहता हूं, वहां पर भी मुझको धमकी दी जाती है। ये भी लोग ने सोची समझी साजिश की है कि मेरे दुकान पर भेजकर नोटिस बिगड़ दिए कार्रवाई करने का। इसके पहले मेरे घर के बाहर इन्होंने गाड़ी भेजी थी, गुंडे भेजे थे, जिसका कंप्लेंट मैंने पुलिस स्टेशन में दिया हूं कि 41 मिनट तक गाड़ी खड़ी है दरवाजा खोल के और मेरे बिल्डिंग मेरे घर की तरफ उंगली दिखाते हुए गाली गलौज करते हुए। तो शिवसेना के लोग अगर धमकाना चाहते हैं, अगर मेरी मां के नाम पे जो दुकान है उस पर कार्रवाई करने का अगर काम करेंगे, तो मैंने मातोश्री पर नोटिस निकालने का कंप्लेंट किया हूं। अगर ये नोटिस नहीं निकलती है बीएमसी के द्वारा, तो मैं इसे बॉम्बे हाई कोर्ट में पेश करूंगा और बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा मातोश्री पर नोटिस निकलवा के रहूंगा। अगर उद्धव ठाकरे समझते हैं कि कोई गरीब या किसी का छोटा चीज पे वो बिना कानूनी कार्रवाई करके अगर वो उसको ध्वस्त कर सकते हैं, तो मातोश्री पर भी कार्रवाई करने का काम मैं पंडित सुनील शुक्ला करूंगा। ठीक है, क्या कुछ मतलब कि जब भी वो लोग ने आपके शॉप पे आए तो क्या कुछ उन्होंने कुछ दिखाया कि नोटिस तो दिया नहीं था, तो मतलब किस चीज़ को लेकर मतलब वो कार्रवाई करना चाहते हैं? मैं सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे पर बढ़ चढ़ कर बोल रहा हूं, राष्ट्रीय चैनल पर बोल रहा हूं। बॉम्बे हाई कोर्ट में मैंने केस लगाया दिशा सालियन के केस को रीओपन करने के लिए। उनका ये बोलना है कि ये सुनील शुक्ला ये ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, इसको कैसे तो डराए, इसको धमकाए, इसके माँ के जो नाम पे दुकान है उस पर कार्रवाई करने का इसको धमकी दे, तो शायद ये रुक जाएगा। लेकिन ये भूल गए हैं कि मैं डरने वाला नहीं हूं, ना जान ना माल ना जेल, ये तीनों का चिंता मैं नहीं करूंगा। और उद्धव ठाकरे ने जो गलत काम किया है, मेरी मां के नाम पे जो दुकान है उस पे कार्रवाई करने का जो काम किया है, तो मातोश्री पर भी वही कार्रवाई होगी। तो आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है? आप लगातार इस तरह से आगे बढ़ रहे, शिवसेना के खिलाफ चैलेंज पे चैलेंज दिए जा रहे, एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो क्या कुछ लगता है कि आपको सपोर्ट मिलेगा? आप अपनी लड़ाई में कितने कामयाब हो पाएंगे? मुझको काफ़ी मराठी लोग जो यहाँ के हैं, जो उत्तर भारतीय पर प्रांतीय है, सबका सपोर्ट है। मैं खुद यहाँ का भूमिपुत्र हूँ, मेरा जन्म मुंबई अंधेरी में हुआ है। और उद्धव ठाकरे जी अगर सोचते हैं कि वो ऑफिस का मिसयूज करेंगे, बल का प्रयोग करके मुझ पर दबाव लाएंगे, तो ये उनकी गलती है। ठीक है, अब आगे आप जब भी हाई कोर्ट जा रहे हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट जा रहे हैं, उसके बाद आप अगर वहाँ से आपके अगेंस्ट में रिप्लाई नहीं आता, तो आप क्या करने वाले हैं? मुझको कानून पे पूरा विश्वास है। रिया चक्रवर्ती के केस में जो सीबीआई की जांच मिली है, सीबीआई की जांच जो मिली है सुशांत सिंह मैटर में, उसमें मैंने इंटरवेंशन एप्लीकेशन फाइल किया होगा, आपको मालूम होगा। दिशा सालियन के केस को रीओपन करने के लिए मैंने बॉम्बे हाई कोर्ट में गुहार लगाई है। मुझको कोर्ट पे पूरा विश्वास है, न्याय प्रणाली पर मुझको पूरा विश्वास है। और हकीकत में मातोश्री पर उसका इंस्पेक्शन और उसका नोटिस मैं निकलवा के रहूँगा। उद्धव ठाकरे से आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से? उद्धव ठाकरे जी, आप कानूनी प्रक्रिया के अंदर काम करें। कानूनी प्रक्रिया के अंदर अगर आप काम करते हो, आप अगर बल का प्रयोग नहीं करते हो, तो मैं मानता हूं कि आप इस राज्य को चला सकते हो। लेकिन जो हिसाब से आप लोग के लोग गुंडागर्दी करते हैं, जो संजय राउत जी गुंडागर्दी करते हैं, जो कंगना रनावत पे हुआ, आपको ये लगा कि हर एक पर प्रांतीय उत्तर भारतीय या इनके ऊपर हम कुछ भी कर सकते हैं। ये गलतफहमी में नहीं रहना। आपने जो कार्य किया है वो गलत है, निंदनीय है। किसी के माँ के छोटे से दुकान पे आपको कार्रवाई करने शोभा नहीं देता। अगर आप वो करोगे तो मातोश्री पर एक रिवेंज नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको उसका चखना जरूरी है कि आप किसी पे अगर इस तरह कार्रवाई करोगे तो मातोश्री पे पर भी कार्रवाई होगा।